म्यूजिक एंड योग इंटर रिलेशनशिप। इस व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत हम अष्टांग योग की चर्चा करेंगे और अष्टांग योग के उन 8 अंगों के साथ संगीत और योग कैसे सम्मिलित हैं, कैसे संयोजित हैं, कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, मानो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इनकी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अंग है अष्टांग योग में यम। तो ये यम पातंजल योग सूत्र में 2:30 पर कहा गया है। वहाँ कहा है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। तो ये यम क्या है? यम का मतलब है कि उसके 5, यम का मतलब है नियंत्रण करना और किन्हीं चीज़ों को निगेट करना। तो जिन चीज़ों को निगेट करना है और जिस चीज़ को धारण करना है वही यम है। तो यम का पहला जो लक्षण है वो है अहिंसा, मतलब कि अहिंसा न करना, हिंसा को निगेट करना। अहिंसा मतलब एक वृत्ति है कि दूसरे को कष्ट जिसमें ना पहुंचाया जाए, दूसरे को मारा ना जाए। वैदिक ऋषि इसके प्रति बहुत सचेत थे। यज्ञ के लिए लकड़ी भी काटते हुए वो वनस्पति के प्रति इतने सचेत हैं। वहाँ कहते हैं कि औषधे त्रायस्व मायनम हिंसी, कि हे औषधि तुम मेरी रक्षा करो, मैं ये हिंसा नहीं कर रहा, मैं यज्ञ कर्म के लिए ही लकड़ी ले रहा हूँ जो कि लोक के कल्याण के लिए होगा। तो इस तरह अहिंसा एक वृत्ति है जिसके मूल में है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को हानि नहीं पहुंचाना। दूसरा है सत्य। सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या। यही वेदों का, उपनिषदों का, योग का यही संदेश है। फिर है तीसरा अस्तेय। अस्तेय होता है चोरी ना करना, किसी की चीज़ के प्रति आसक्ति हो करके उसे ग्रहण करने का प्रयत्न करना, साक्षात या परोक्ष, ये चोरी कहलाती है, ये अस्तेय है। तो यम में चोरी करने को निगेट किया गया है। फिर ब्रह्मचर्य है कि जो ज्ञानेंद्रियां या कर्मेंद्रियां मनुष्य को प्राप्त हैं, उन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से क्या कार्य लेना है तो उस पे मन का कंट्रोल होना चाहिए। आँख क्या देखे पता होना चाहिए, कान क्या सुने मालूम होना चाहिए, जिह्वा क्या बोले मालूम होना चाहिए। इसी तरह से मन क्या सोचे ये भी पता होना चाहिए। और जो कर्मेंद्रियाँ, जो बाकी इंद्रियाँ हैं, उनमें भी जो वासनाएं या भावनाएं जगती हैं उन पे भी नियंत्रण होना चाहिए। यही ब्रह्मचर्य कहलाता है। एक्चुअली पौरुष की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य होता है। अपरिग्रह। अपरिग्रह होता है किसी दूसरे की चीज़ पर आसक्त नहीं होना। तो ये सारी चीज़ों का जो निगेट करता है यही यम नामक अंग है, जो कि योग में और संगीत में ये प्रवृत्ति जब तक हमारी नहीं होगी तब तक राजसिक और तामसिक भावों का शमन नहीं होगा। तो जब तामसिक और राजसिक इन दोनों तरह की वृत्तियों को हम बांध लेते हैं, यम कर लेते हैं, तो वो योग का पहला अंग जो है, एक पहली स्टेज जो है, पहला स्तर जो है वो पार हो जाता है। यही बात संगीत में भी आवश्यक है, यही बात योग के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि यम करने के बाद ही हम एलिजिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, एक तरह का अर्हता जो है वो योग और संगीत में आने की बनती है। इसलिए यम को सर्वप्रथम कहा है। वैसे अगर हम आगे पढ़ेंगे या जानेंगे आगे, यम जो है वो स्वर को भी कहा जाता है। पतंजलि ने कहा है ये ते सप्त स्वरा ते यमास्ते, ये जो 7 स्वर हैं संगीत के ये भी यम ही हैं। मतलब किसी चीज़ को नियंत्रण करना। तो स्वर में हम यम क्या करते हैं? स्वर में हम यम करते हैं कि किसी एक स्वर पे जब
कंसंट्रेट करते हैं, जब एक स्वर को लगाते हैं, उस स्वर लगाव में जो दूसरी अवांछित ध्वनियाँ होती हैं, जिसको हम कहते हैं विवादी स्वर, तो उन विवादी स्वरों को जैसे ही निगेट करते जाते हैं, तो वांछित संवादी स्वर जो है वो अपने आप खिल उठता है। तो इसलिए शायद पतंजलि ने योग सूत्र में जो है स्वर के लिए भी यम की संज्ञा कही है। तो इस तरह से ये पहला अंग जो है अष्टांग योग में यम, ये संगीत और योग दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और अंगों की चर्चा हम आगामी वीडियोस में करेंगे। धन्यवाद।